हेलो हमारे प्यारे भाइयों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई। यहाँ पे क्लास टेंथ की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। टेंथ की प्रीवियस ईयर सीबीएसई की क्वेश्चन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। टेंथ की है 2020 यानी 2020 का एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। ये इंस्ट्रक्शन आप खुद नीचे पढ़ सकते हैं और हम बात कर लेते हैं आगे के। इसमें आपको 4 सेक्शन में दिया हुआ क्वेश्चन है। 4 सेक्शन में से फर्स्ट सेक्शन में जो भी ऑब्जेक्टिव है, ये आपके 10 ठो क्वेश्चन जो है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें से अभी ये आपके स्क्रीन पे 4 ठो क्वेश्चन दिख रहा है। पेज फर्स्ट का था, कुछ क्वेश्चन एक पेज में इंग्लिश में और एक पेज हिंदी करके इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिया रहता है। तो ये इंग्लिश की है क्वेश्चन और हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ ये अनइंटरप्टेड क्लास होगी, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी ना लगी हो तो कहाँ अच्छी नहीं लगती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डिसलाइक करके ज़रूर जाइएगा। लाइक कीजिए या नहीं कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगी तो आप प्लीज़ डिसलाइक करके ही जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के इज। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 10 माइनस 7 और 2। ये आपके 4 ठो ऑप्शन दिए हुए हैं। इनके सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप उसके कंसेप्ट की ओर ज़्यादा आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम बना सकते हैं। कारण सिर्फ क्वेश्चन बनाने से आपको कोई भी सोल्यूशन मिल जाने से सिर्फ आप बना नहीं सकते हो, क्योंकि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आने की संभावना नहीं होती है। तो वहाँ पे कोई डिजिट चेंज कर सकता है, उसका कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है वन ऑफ द जीरोज, यानी जीरोज दिया हुआ। ये नाम से ही क्लियर है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है। इससे और क्लियर हो जाता है कि द्विघात मतलब होता है जिसका घात, जिसका पावर क्या हो, 2 हो, जिसका पावर 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यह आपको दिया हुआ है, इसके बारे में आपको देखना है। जिसमें कि एक और चीज़ दिया हुआ है कि उसका जीरोज, यहाँ पे गौर कीजिएगा। जीरोज का मतलब है कि अगर जो जीरोज यहाँ पे दिया हुआ ना कि जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 2 ये 2 जो दिया हुआ, अगर 2 इस इक्वेशन में रख दिया जाए, x के जगह पे उस इक्वेशन में उसका मान रख दिया जाए, तो ये ओवरऑल पूरे के पूरे पोलिनोमियल का मान यानी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे दिया, है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ने एक ऑप्शन लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेते हैं। इसमें कहेगा कि x का जो मान है, जीरोज का जो मान है वो 2 है। जीरोज का मान है, वैल्यू जो है वो 2 है, यानी x का जो मान है वो 2 है। इसका कहने का मतलब होता है जीरोज जो है, अगर जीरोज बराबर लिख दिया कि आपका जीरोज बराबर है 2, तो ये जीरोज जो दिया हुआ है, तो ये चूंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका जो भी आएगा जीरोज वो 2 होगा। मतलब दो नंबर आएंगे, दो अलग अलग आपके जीरोज होंगे। जितना भी आपका पोलिनोमियल का पावर रहता है, उसका जो सोल्यूशन करते हैं, उसके जीरोजों की नंबर ऑफ जीरोज निकलेगा, वह उतने पावर के इक्विवेलेंट निकलता है। पावर जितनी होती है उतनी उसकी जीरोज होती है। तो इस तरह से अगर इसकी बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए कितने होंगे जीरो, 2, जिसमें से 2 जो दिया हुआ है, एक दे दिया है 2, वो डिजिट कितना है 2। अब इसको मान रखेंगे तो ये क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू समथिंग 0 कर दिए। और यानी इसके कहने का मतलब है कि यानी 0 आ जाएगा। एक्स का वैसे मान रखिए, आप एक्स का वो वैल्यू रखिए जो जिसकी वैल्यू रखने पर इसके मान कितना हो जाएंगे, पूरा का पूरा ओवर ये इक्वेशन 0 के इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं हम, अगर दे दिया कि 2, इसका जीरोज है 2, यानी x के जगह पे लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 0, यानी 2 का स्क्वायर कितना है 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0।
यानी दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि ये 2 है, ये इसकी जीरोज है। इसी तरह जो भी जीरोज होते हैं किसी भी इक्वेशन का, किसी भी पोलिनोमियल का, वो उस पूरे इक्वेशन का, उस पोलिनोमियल को इक्विवेलेंट किसके कर देता है, जीरो के इक्विवेलेंट कर देता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें अगर x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2, तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल जीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगा, जीरो के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज, के का मान निकालने के लिए कह रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर लिखते हैं जगह मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये आपका एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि 2 जो है इसका एक जीरोज है, 2 यहाँ पे जो है ये इसकी जीरोज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2 x के जगह पे 2 रखेंगे तो इसकी मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो हमने लिख दिया जीरो के बराबर। अब इसमें क्या करेंगे, x के जगह पर हम इसकी मान रखते चलते हैं। तो अर्थात यानी अगर यहाँ पे लिखे और, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, एक्स के जगह पे कितना रख दिए 2, ये x है, इसके जगह पे रख दिए 2 प्लस के, ये वाला के यहाँ पे हम लिख दिए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी x की जगह पर ये, एक्स स्क्वायर की जगह पर ये लिख दिए, फिर यहाँ पे ये आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया। आप इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ये प्लस है 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू कितने के, प्लस के है, इज इक्वल टू जीरो के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जीरोज, ये जो जीरोज है यानी 2 क्या है, इसके जीरोज है, यानी वो वैल्यू रखने पर ये जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको जीरो के इक्वल करके इसका मान निकाल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा कि हम इसको ऐड कर देंगे, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 6 4 10 कितना हो जाएगा 4 एंड ये 6 कितना हो जाएगा 10 प्लस के इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। दैट इज के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा -10। ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि के का मान -10 यहाँ पे आया, के का मान किसके बराबर आ गया, -10 के इक्वल आ रहा है, यानी के का मान आएगा -10। ये जो 10 है इस तरफ इक्वल साइन है, इसके ठीक लेफ्ट साइड है, अगर ये राइट साइड जा रहा है तो क्या हो जाता है, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, गुना में रहता है यानी मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो डिवीजन हो जाता है, डिवीजन में रहता है तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो के का मान किसके बराबर आ रहा है, -10 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, -10 के बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो है -10, वो आपको दे दिया -10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। टाइम लगेगी हमारी क्लास में, लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं। प्राइम नंबर के कौन वैसी नंबर्स होती हैं जिसका क्या होता है, अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, वो स्वयं से डिवीजन होता है, वो सेल्फ मतलब कि खुद से डिवीजन होता है, या फिर क्या होता है 1 से डिवीजन होता है, उसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे 2 सबसे स्मॉलेस्ट ये आपका प्राइम नंबर है, जिसमें क्या करते हैं 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं 2 × 2 क्या हो जाएगा, ये खुद से तो 2 से हो ही रहा है डिवाइड, फिर 1 से ये डिवाइड हो रहा है, 1 से भी ये डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है 1 से, यानी ये 2 से होगा या 1 से, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक इसी तरह से अगर आप बात करते हैं 3 का, बात कर लेते हैं 3 का, तो इसमें भी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है 3 से कट रहा है, या तो स्वयं से हो रहा है या फिर 1 से हो रहा है। इसी से यानी कि कहने का मतलब इससे डिवाइड कीजिएगा इतना टाइम्स में कट जाएगा, या फिर इससे डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसका मतलब साफ साफ है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर सिर्फ 2 और 2, सिर्फ 2 ही आता है, एक तो स्वयं आता है और उसके अलावा एक आता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा 2। अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ व्हिच जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। ये आपका 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया है, और इसमें पूछ रहा है कि आप इसमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कि किसका जो जीरोज है
वह सम, उसके सम किसके बराबर होगा, -5 के बराबर, और प्रोडक्ट किसके बराबर है, 6 के बराबर है। यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कि सम क्या होता है। जीरोज का सम एक जीरो को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा का मान लेते हैं बीटा, दूसरा को मान लेते हैं बीटा, एक अल्फा दूसरा बीटा, दोनों का सम किसके बराबर है, दोनों का सम बराबर है बीटा बराबर किसके है, -5 के बराबर है। फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है 6 के बराबर। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में आपको कि उसके सम जो है वो -5 के बराबर है और उसके प्रोडक्ट जो है 6 के बराबर है। किसके बराबर है, 6 के बराबर है। फिर से हम इसको लिखते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर है आपका -5 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है 6, किसके बराबर है, 6 के इक्विवेलेंट है। ये आपका दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आप इसको निकालिए कि यह किस पोलिनोमियल का ये आपका दिया है, अल्फा और बीटा किसका हो सकता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जीरोज का जो सम होता है वो क्या होता है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्चुअल में होता कैसे, ax², गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह से होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे कि अल्फा जो बीटा होता है, सम जो होता है इस दोनों का जीरोज का वो होता है अल्फा जो बीटा। अगर बात करते हैं तो वो होता है माइनस अल्फा जो बीटा इज इक्वल टू होता है किसके बराबर होता है, -b, किसके बराबर होगा, -b बट्टे में होता है माइनस हो जाएगा a। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है c बाय a के होता है। ये आपका होता है। तो यानी ये जो दिया हुआ है तो ये है b, ये है a, ये है c, इसके पे आप बैठा के देखिए तो यानी किसके बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इसको मिटा देते हैं, इधर मिटा दिए, चलो पूरा ओवरऑल मिटा देते हैं। देखिए हमने अभी तुरंत बताया कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b बाय a, और बराबर किसके दिया है, -5 के, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c बाय a का, वो किसके बराबर दे दिया है, 6 के। देखिए अगर बट्टे में कुछ नहीं है, अगर इसके बाय में नहीं कुछ दिया हुआ तो क्या हो जाता है 1, अगर यहाँ पे भी नहीं कुछ दिया तो 1। तो यानी a तो क्लियर है कि आपका a, नीचे में a है दोनों इक्वल है। अगर यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं रहता है तो इसको इक्वल करना पड़ता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था इसलिए इसमें आसानी से, यानी a आपको पता चल गया है कि a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखिए b भी आपको पता चल गया है, b किसके बराबर है, b बराबर है 5 के। चूँकि ये आपका जो फॉर्मूला है उसमें माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस है, तो b किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, b बराबर हो गए 5 के। और ये c की अगर बात कर लेते हैं तो c किसके इक्वल है, c है आपके 6 के बराबर। किसके बराबर है, 6 के बराबर। यानी आपको a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, और किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax² प्लस bx होता है प्लस c होता है। ये आपका होता है, इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, a की जगह पे कितना है 1, a की जगह पर 1, x² क्या हो जाएगा, x² प्लस b की जगह पे कितना है 5, x तो x रहेगा, प्लस c की जगह पर क्या हो जाएगा 6। यही आपका फॉर्म आ जाएगा। यानी इस तरह के ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप गौर से देखिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे आप फिर से गौर से देख सकते हैं सारा कि अल्फा, ये आपका सम दे दिया है इतना, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट दे दिया है, तो इससे आप ए, बी और सी निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला नहीं पता है तो कृपया कर आप यहाँ से फार्मूला लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, या फिर ज़्यादा भी थोड़ा सा मुझे पता है कि यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये आपको
मोबाइल रिकॉर्डर का उपयोग कर रहे हैं। मैं जल्द ही बोर्ड पे आऊँगा, तो इसके लिए सब्सक्राइबर की काफ़ी ज़रूरत होते हैं कि ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे। लाइक करते रहिए आप लोग, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करते रहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं कि आपको कहाँ नहीं समझ में आता है, कि आपको हम किस तरह से बताएं कि आपको समझ में आए। बेसिकली हम इसी चीज़ पे भी ट्राई कर रहे हैं। ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। अगर इसकी बात कर ली जाए तो देखते हैं क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे के का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। फॉर व्हिच सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 हैज नो सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोल्यूशन नहीं होता, अगर सोल्यूशन नहीं होता तो वो लाइन कौन सी होती है? पैरेलल लाइन होती है। ये आपको आप पढ़ चुके होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया गया। इसमें आप पढ़ेंगे कि जब पैरेलल लाइन होते हैं, क्या होते हैं? पैरेलल लाइन होते हैं, तो उनके नंबर ऑफ सोल्यूशंस की अगर बात कर लिया जाए तो वो जीरोज होते हैं, सॉरी जीरो होते हैं। क्या होते हैं? जीरो होते हैं। उनके नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं जीरो। ये आप पढ़ चुके होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन पे या इसी टॉपिक पे आधारित आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखते हैं कि के का मान पूछ रहा है कब? जब सॉल्यूशन नहीं है। तो उसका एक कंडीशन होता है। टू इक्वेशंस होते हैं जो लीनियर इक्वेशन होते हैं टू। एक इस तरह से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, पेन काम नहीं कर रहा है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ये a1 b1 कर लो इसको, और c1। यहाँ a2x फिर से लिखते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। किसके बराबर? 0 के बराबर। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका दो इक्वेशन होते हैं। और इन दोनों क्या होता है? सॉल्यूशन करने के बाद, इन दोनों के सॉल्यूशन करने के बाद आपको नो सॉल्यूशन। इस दोनों कंडीशन से क्या होता है? आपको डायरेक्टली हम कंडीशन बता देते हैं। इससे अच्छा है कि नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? a1 बट्टा a2 रेशियो होता है। ये a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2, ये होता है आपको इज इक्वल टू नॉट c1 बाय c2। ये आपका होता है पैरेलल लाइन के लिए, ये इक्वेशन होता है, ये आपका कंडीशन होते हैं। इन कंडीशन पे आधारित आपका क्वेश्चंस बनता है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, जिसमें क्या हो जाएगा? अभी तुरंत बताए थे कि क्या होता है a1x प्लस b1, यहाँ पे क्या दिया हुआ? a1x प्लस b1y प्लस c1, यहाँ पे ये कंडीशन है। इसके बाद इसी तरह क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2। तो इसको क्या करेंगे? इस मान को, इस वाले को इसमें बैठाने की कोशिश करेंगे। तो बैठाते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से होता है। a1 का मान कितना हो जाएगा? 1। a2 का मान कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे कितना है? 2। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये था 2, तो हमने लिखा 2। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? b1। क्या पूछ रहा है? b1। तो क्या हो जाएगा? b1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 बाय क्या हो जाएगा? इसके बाद यहाँ पे इसके के बट्टे में के आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू नॉट c1 बट्टा c2 यानी -4। देखिए एक चीज़ क्वेश्चन में आप गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे 0 जो है बाद में लिखा हुआ, ये 3 इधर बराबर के उस पर है। देखिए यहाँ बाद में 0 है तो आपको इस तरफ लाना पड़ेगा। दोनों का दोनों इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो है आपको एक फॉर्म में ला के लिखना पड़ेगा। या तो आप इसको इधर कर लीजिए यहाँ पे, या फिर आप इस 4 को क्या कर लीजिए? बराबर के दूसरी तरफ कर दीजिए यहाँ पे, या तो 3 को आप बराबर के पहली तरफ ले आइए। यही आपको करना होता है। तो यहाँ पे हम किए नहीं, डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो इसको हम 3 को मान रहे हैं कि बराबर के लेफ्ट साइड, इक्वल की लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3 बाय -4, -3 बाय -4। अब देखिए
इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें 2 ठो आएगा इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ देखते हैं तो -4 क्या आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट रहा है तो ये हो जाएगा 4, ये माइनस तो कट चुका है तो ये 4 बराबर कितना हो जाएगा 3k, 4 बराबर हो जाएगा 3k। तो आपका ये जो k का जो वैल्यू आ रहा है, ये k का वैल्यू आ रहा है डी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए ये वाला तो ऑप्शन आ नहीं रहा, इज इक्वल टू नॉट, यानी कि इसका वाला ऑप्शन आपको है ही नहीं। तो डी का मान 2 के बराबर होगा, डी का मान 2 के बराबर होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक हैं तो मैं जल्द ही आपको बोर्ड पे बताऊंगा, जहाँ पे आपको इस तरह से ये पेन का प्रॉब्लम भी हो रहा है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और हम आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, हम आपको पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे अनइंटरप्टेड क्लास। ये मेरी फर्स्ट क्लास थे और ये था 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि ये स्क्रीनशॉट था आपको। और मैं इसी से आपको नेक्स्ट पेपर की हम बात करते हैं, यानी नेक्स्ट पेज की अगर बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट वीडियो में बहुत ही जल्द अच्छी तरह से समझा सकूँ। थैंक यू।